सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है सभी का स्टडी मिक्स में। ठीक है, अभी CISF कांस्टेबल फायर ग्रुप के लिए हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी 2-3 वीडियो डले हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ डिस्कशन भी करेंगे हम लोग। चलिए तो देखते हैं हम। पहला, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बहुत लोग इसको जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वो कहा जाता है मंगल को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मार्स को कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है, अब देखिए इसका जो रंग लाल है, ठीक है, वो क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। क्यों? आयरन, ठीक है, ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और एक और चीज कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है, ओलिपस मेसी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या? ओलिपस मेसी, इसको लिख लेंगे आप, ओलिपस मेसी। ठीक है, और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। क्या? निक्स ओलंपिया। ये क्या है? मंगल पे ही मौजूद है ये। और निक्स ओलंपिया में आपको बता दूं, आपका जो एवरेस्ट है ना, जिस सबसे आपका ऊंची चोटी है, उससे 3 गुना ये बड़ा है, उससे ऊंचा है 3 गुना। यानी कि आपकी एवरेस्ट की कितनी हो जाएगी? 8,848 है ना आपका एवरेज एवरेस्ट की। अब उसे 3 गुना ऊंचा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस अन्य नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए। 26, 27 आप लोग बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गांधी सागर। ठीक है, 28 चलिए। इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? देखिए बहुत बार आता है कि सही नहीं है, तो जल्दी जल्दी में आपको ये ध्यान देना है। लेकिन तो क्या क्या सही है इसमें? 28 बताइए। तो 28 क्या हो जाएगा इसका? झरिया कोयला। ठीक है, ये सही, ये आप लोग जानते होंगे, झरिया कोयला। ठीक है, चलिए 29, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा बी, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। ठीक है, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। देखिए अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो हार्मोन इंसुलिन है, इसका उत्पादन क्या है? अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका यानी कि बी कोशिकाओं में होता है। द्वीपिका यानी कि बीटा कोशिका। ठीक है, बीटा कोशिका। अब इसकी खोज क्या है? इसकी खोज 1921 में हुई थी। सॉरी, 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, किसने किया था वो लिख लीजिए आप लोग। इसका खोज किसने किया? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है, बैटिंग यानी इस याद रखेंगे ऐसे, बॉल बैट। ठीक है, और बेस्ट मतलब जो बेस्ट बैटिंग करे, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है बैटिंग एंड बेस्ट। तो जैसे ही आपको ऑप्शन दिखेगा तुरंत से आपका याद आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बेस्ट बैटिंग करे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ठीक है, 30 का बताइएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 30, ये हो जाएगा ए। ठीक है, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए वो विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, यही अपना क्वेश्चन है ना, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखिए किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता है, ये किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता है जिसे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए ऐसे, जैसे भाई भाई कह सकते हैं कि जैसे एक टाइप के लोग मिल गए तो क्या है,
उनमें थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइप के लोग मिल गए तो क्या है, इतने सारे लोग हैं और से क्यों नहीं उनकी बॉन्डिंग बनी। तो क्या था, बॉन्डिंग कैसे बन जाती है, एक जैसा अगर कुछ कैरेक्टर मिले, एक जैसा स्वभाव मिले, तो उसी टाइप से ये भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक किसकी होती है, ये देखिए क्लोरीन की होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, सबसे अधिक किसकी होती है, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बोहर मॉडल किससे संबंधित है ये बताइए। 31 बोहर मॉडल, ये क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा, ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो नील बोहर ने क्या था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्लॉन्क के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया था। देखिए ध्यान दीजिए, बोहर मॉडल यानी बोहर मतलब क्या नाम, नील बोहर, ठीक है। अब नील बोहर ने क्या था, जो रदरफोर्ड जो थे, ठीक है, उनकी जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां नजर आई, तो उसको दूर करने के लिए क्या था, किसका सहारा लिया, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का। समझ गए, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग कक्षाओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है, आते हैं, ठीक है। 32 बताइए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 32 देखिए 32 में क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि संघ सूची के अंतर्गत आने वाला, ठीक है, संघ सूची की बात हम लोग करेंगे, तो संघ सूची के अंतर्गत आने वाले अन्य विषय क्या क्या हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। युद्ध, ठीक है, क्या हो जाएगा, युद्ध, देखते चलिएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अणुयुद्ध, ठीक है, रेल यानी कि रेलवे, और क्या हो जाएगा, एयर एंड वाटर यानी कि वायु और जल, ठीक है, वायु और जल परिवहन, और क्या, विदेशी मसले यानी कि फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, ठीक है, प्रसारण, टेलीफोन, ये किस में आएगा, संघी सूची में आएगा। समझ में आ गया, ये किस में आएगा आपका, संघी सूची में आएगा। तो अब बताइए क्या आंसर हो जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे ना इसमें, ठीक है, रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, बैंकिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 महीने के लिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 महीने के लिए। अब इसमें देखिए वित्तीय जो आपात है वो किस अनुच्छेद में है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, तो वो अनुच्छेद है 360, आप लोग देख लीजिए बाबू, अनुच्छेद है 360, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब वित्तीय आपात में क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत में वित्तीय अस्थायित्व या साख को खतरा है, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका 33। चलिए आ जाइए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 34 हो गया। अब आइए 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 35 बताइए। तो 35 का क्या हो जाएगा? छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। ठीक है, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, है ना। 36 पे चलिए। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट, तो वो क्या हो जाएगा? मालाबार तट। क्या? बी हो जाएगा, मालाबार तट। ठीक है, चलिए। भारत के पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? पश्चिम से पूर्व की दूरी बताइए। 37। तो पश्चिम से पूर्व की दूरी कितने किलोमीटर है? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2900 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। चलिए, और उत्तर से दक्षिण कितना है ये बताइए। ये एक्चुअल नहीं दे रखा है, ये 2933 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया आपका? पश्चिम से पूर्व। और उत्तर से दक्षिण ये हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि आप लोग 3200 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर योजना किस नदी पर बनाई गई है? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है? एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश, तो क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, चलिए। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड बताइए। इंडिया डिवाइडेड, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के लिए अधिकतम संख्या क्या है बताइए। ये हो जाएगा 41। तो क्या हो जाएगा इसका? 543। ठीक है, 543। अब इसमें थोड़े सा मैं आपको बता दूं कि अधिकतम तो आप में ये दे रखा है। ठीक है, विकल्प में आपका ये है तो ये हो जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम 552 जा सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, अधिकतम क्या है तो ये है। कितनी जाएगी? तो 552 जा सकती है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी कितनी संख्या है? तो वर्तमान में आपका कितना है? 545। याद रखिएगा, 545 है ये। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया 545। अब आगे चलते हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ये बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, क्या? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, चलिए। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे, तो उसको क्या कहते थे? रूपक। ठीक है, चलिए। वह प्रक्रिया जिससे एक जीव अनेक टुकड़ों में काटा जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, डैश कहलाता है।
तो ये क्या हो जाएगा, पुनरुद्वन। ठीक है, पुनरुद्धन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुनरुद्धवन। अच्छा चलिए, कौन सा विभजोतक तनों तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है? कौन सा विभजोतक? 45 बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षस्थ विभजोतक। शीर्षस्थ विभजोतक। ठीक है, 45। ठीक है, चलिए 45 हो गया ना, 46 पे अपन चलते हैं। 46 आ जाइए। निम्नलिखित भारतीय संविधानों पर विचार कीजिए। सॉरी, संविधान नहीं, नेताओं पर विचार कीजिए। राममोहन रॉय, महात्मा गांधी, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू। और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही कालानुक्रम बताइए। एक बार इसको आप लोग देखिए 46 को। ठीक है, 46 आप लोग देखें तो इसका क्या हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा, 1 3 4 2। ठीक है, 1 3 4 2। ठीक है, चलिए। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है? रघुपति राघव राम के संगीतकार किसको माना जाता है? तो क्या हो जाएगा, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। चलिए, मानसून शब्द का तात्पर्य है, मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना। क्या हो जाएगा, हवाओं के रुख का बदलना। ठीक है, चलिए। मानसून बाकी आप लोग जानते हैं, ये आपका लगभग जून के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में इसकी एंट्री होती है इधर, और सितंबर तक रहता है इधर। ठीक है, चलिए। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी तथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? 49 बताइए, किसका था? तो ये है आपका डी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार जो था उसके तहत ये था। ठीक है, 50 देख लीजिए। ध्वनि वस्तुओं के डैश से उत्पन्न होती है। ध्वनि वस्तुओं के डैश से उत्पन्न होती है, तो किससे होती है ये बताइए? तो कंपन से उत्पन्न होती है। देखिए थोड़ा सा कंपमान दे रखा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कंपन। ठीक है, ये हो जाएगा कंपन। ठीक है, कंपन से होती है। तो ये आपका 25 प्रश्न आज हम लोग देखें। ठीक है, तो देखिए आप लोग वीडियो को क्या है ना कि थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके देखें, थोड़ा अच्छा दिखेगा, वैसे नहीं तो आपको छोटा सा दिखेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।